एक बहुत अच्छा कोट है ना यार, कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन देयर इज नो वन टू क्लैप फॉर यू। इस पीरियड में आपको कोई प्रेज नहीं करेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा, आप खुद अकेले आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, करना शुरू कर देना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप एक एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ 10th बोर्ड में लाना चाहते हो तो आज से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जितना प्रोक्रेस्टिनेशन था वो खत्म हो गया है। हाय एवरीवन, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। तो बहुत दिनों बाद सेशन आ रहा था, तो सेशंस क्यों नहीं आ रहे थे, लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे थे, उन सब बातों को अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। तो ये वाला वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि अपन इसमें करने वाले 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी की बात जो क्लास 10 के बच्चों फॉलो करनी है। नवंबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, दिवाली के वेकेशंस खत्म होने वाली हैं, वर्ल्ड कप मैचेस खत्म होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ये सोचे होंगे दिवाली के वेकेशंस वक्त पढ़ाई करेंगे, अभी दिवाली थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। बचा दिसंबर, जनवरी उनका निकल जाएगा प्री बोर्ड्स में और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, उसके बाद आ जाएगा फरवरी। और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आएंगे एंजाइटी और प्रेशर बढ़ता जाएगा बच्चों के अंदर। रिवीजन करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, PYQs लगाने हैं। समय अब कम है और सिलेबस बहुत वास्ट है, उनको जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में बिना एंजाइटी के और एक स्मूथ कवरेज के साथ अच्छे से एग्जाम परफॉर्म कर पाएं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो नवंबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, दिवाली की वेकेशंस खत्म हो गई हैं, जो इंजॉयमेंट होना था, फैमिली दोस्तों जितना मिलना था वो ओवर हो चुका है। वर्ल्ड कप के मैचेस बचे हैं, थोड़े और वो देख लेना, या हो सके तो अब आज से पढ़ाई करना शुरू कर देना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप एक एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ 10th बोर्ड में लाना चाहते हो तो आज से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जितना प्रोक्रेस्टिनेशन था वो खत्म हो गया है। जितना टाइम बचा था आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का, वेस्ट करने का, और कि यार कल कर लेंगे, आज अपन मैच देख लेते हैं, आज दिवाली मना लेते हैं, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अब नवंबर के बाद आपको क्या करना है? कोर्स कंप्लीट करना है, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, PYQs लगाने हैं और प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। उन सब में आपका टाइम आगे निकल जाएगा। प्री बोर्ड्स के टाइम आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, प्री बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास कोर्स कंप्लीशन का बस बचा है दिसंबर और मिड जनवरी। उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। प्री बोर्ड से आपको सीखना पड़ेगा कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा फरवरी के महीने में। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं? सबसे पहले आपको एक फिक्स रूटीन बनाना पड़ेगा, एक रूटीन पढ़ाई करनी पड़ेगी कि हमको आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करनी है, 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है। खुद को टास्क देने पड़ेंगे, यार आज मुझे इतने घंटे बैठ के ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है। एक बहुत अच्छा कोट है ना यार, कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन देयर इज नो वन टू क्लैप फॉर यू। इस पीरियड में आपको कोई प्रेज नहीं करेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा, आप खुद अकेले आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार मुझे करना है, मतलब करना है। आपको आगे वाला टाइम नहीं पता यार, आप ये सोच लो यार कि जो बोर्ड के एग्जाम के टाइम मुझे वेकेशन मिलेगी 4 दिन की, आप उसमें कोर्स कंप्लीट कर लोगे। क्या पता है एंजाइटी में पढ़ाई नहीं हो पाती और उस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको आगे नहीं पता आपकी हेल्थ खराब हो जाए उस पीरियड में, आपको एंजाइटी की वजह से पढ़ ना पाओ। इसलिए आपको इस जो बचा है टाइम उसमें कोर्स कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली बात, आपको एक कंसिस्टेंट पढ़ाई से रूटीन के साथ कोर्स कंप्लीट करना है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले PYQ सॉल्व करने हैं उस सब्जेक्ट के, उस यूनिट के। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है सैम्पल पेपर में, ताकि आप PYQs वो देख लो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे ऐसे यार मैंने इंटरव्यूज देखे टॉपर्स के जो 10-10 साल के PYQs और बहुत सारे 2-3 एडिशन से सैम्पल पेपर सॉल्व करके रखे हैं। मैंने वीडियोस बनाए हैं कि कौन कौन से सैम्पल पेपर अच्छे होते हैं, वो सवाल के आप सैम्पल पेपर ले सकते हो जो वेरीफाइड में मैंने यूज़ किए थे अपने टाइम। वो सवाल के रेलिवेंट सैम्पल पेपर्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पर उसके पहले आपको PYQs लगाने हैं और उसको अच्छे से देखने कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो और उन यूनिट्स को और उस क्वेश्चंस को मार्क करके रखना जो आपको एंड टाइम रिवीजन में काम आए कि यार मैंने ये वाली मिस्टेक की थी इस टाइम और मुझे ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी पड़ी, वो अपनी हेल्थ को लेके अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। बाहर का जंक फूड खाना बंद कर दो, घर पे खाने पे आ जाओ और एक रूटीन डाइट फॉलो करो। ये ज़्यादा देर तक रात में सोना,
दिन में देर से जगना। अब वेकेशन का टाइम आ जाएगा, आपकी स्कूल बंद हो जाएंगे कुछ समय के बाद, तो बहुत सारे लोग ये होंगे यार चलो रात भर पढ़ते हैं और सुबह सो जाएंगे। पर बोर्ड एग्जाम से आपसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी पड़ेगी और मुझे इस पीरियड में हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा और कंसंट्रेशन में मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप अपनी स्लीप और फूड हैबिट को सुधारिए ये 3 महीने में। जो भी अगर आप सैम पेपर सॉल्व कर रहे हो यार, होना ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 3 घंटे बैठ के सैम पेपर सॉल्व करने पड़े उसी टाइम में जिस बोर्ड एग्जाम में आप टाइम दोगे। 10 से 1 होता है पेपर, तो आप घर में 10 से 1 बैठ के सैंपल पेपर दो, कमरे बंद होके दो, कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए उस टाइम, ना आपका फोन ना आपके पेरेंट्स। और तब खुद इवेल्युएट कर पाओगे 10 से 1 मेरा टाइम मैं कवर कर पा रहा हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मेरी थिंकिंग कैसी जा रही है, किस प्रोसेस में जा रही है। आपको ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों में गिव अप वाली फीलिंग भी आने लगती है इस टाइम कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, मेरे हाफ ईयरली मार्क्स कम आए थे, मेरे प्री बोर्ड्स में ही मार्क्स कम आएंगे, तो बहुत डिसहार्ट हो गए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यार मेरी तो पास हिस्ट्री खराब है, मेरा आगे क्या होगा। ये सब बातें आपको अब नहीं करनी है, ना टाइम है इस बातों को सोचने का। जो हुआ सो हुआ, पर आपको आगे फोकस करना है। एक प्लानिंग साथ जाओगे तो आप बोर्ड में हिट कर लोगे, क्योंकि बोर्ड का एक वेटेज ज्यादा रहता है। और आप अगर पुरानी बात लेके ये चलोगे यार मेरे हाफ ईयरली कम मार्क्स आए थे, क्यों कम मार्क्स आए थे, आप इसको देख के चलो ताकि आप उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाओ और आप बोर्ड्स में रिपीट ना करो। और बहुत बार ऐसा होता है यार, सोशल मीडिया का एडिक्शन होने लगता है इस टाइम, क्योंकि अगर आपका सामने वाला दोस्त भी पढ़ाई नहीं कर रहा है और आप इस दिन रात ये चैट कर रहे हो यार नहीं हो पा रहा मेरे से, मेरा इतना सिलेबस बच्चा है, तो होगा कि आप दोनों इसी बात को आगे बढ़ाते जाओगे और अपना मैक्सिमम टाइम ये फेसबुक इंस्टाग्राम और चैटिंग करने में निकाल दोगे। तो हो सके तो आप ये 3 महीने के लिए डीएक्टिवेट कर दो, अपना फ़ोन दे दो, अपने पेरेंट्स को फ़ोन दे दो कि यार मम्मी मेरा फ़ोन रखो, मुझे आप उतने टाइम के लिए दें जब मैं बोर हूँ। फ़ोन चलाओ आप, पर ऐसे पढ़ाई की बात चला लो, कभी शाम में एक बार स्क्रॉल कर लो, दोस्तों से बात कर लो, पर दोस्तों से ऐसी बात करो यार प्लानिंग को लेके, यार तेरा कितना सिलेबस हुआ, मेरा भी इतना हो जाएगा आज, या कुछ आपको टॉपिक समझना हो तो आप उनसे ऐसा समझ लो। ये नेगेटिविटी वाली फीलिंग यार कि गिव अप करना है, मेरे से हो नहीं पा रहा, तो अब ऐसी वाइब्स आने लगेंगी तो आपका भी ऐसा मन करेगा कि उससे भी नहीं हो रहा, मेरे से भी नहीं होगा, तो रहने देते हैं, अपन चैटिंग करते हैं। और ऑलवेज माइंड आपका कंफर्ट जोन को प्रेफर करेगा और माइंड भी ऐसे काम करने लगता है, ठीक है नहीं करते हैं अपन। तो ऐसे आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखो। 3 महीने कुछ भी नहीं होगा यार, आप भी यहीं रहोगे, सब यहीं रहेंगे। तो अब 3 महीने ऐसे अपने फ़ोन को दे दो पेरेंट्स को कि यार कंट्रोल मेरे से नहीं हो रहा, आप संभाल लो, और आप उनसे ले लिया करो। कभी कभी जब बोर हो तो एक बार स्क्रॉल कर लिए, 1-2 गेम खेल लिए। मैं बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा सा यूसेज कम कर दोगे तो आपका माइंड जो कंसंट्रेशन होगा पढ़ाई में ज़्यादा रहेगा। और ये सब तो बातें हो गई, कुछ पेरेंट्स के लिए बात होती हैं कि इन जो पीरियड रहता है बच्चा स्ट्रेस में रहता है, तो पेरेंट्स उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर से साथ व्यवहार करें, कि उनके डेली टास्क उनको असाइन करें, या उनसे डेली रिपोर्ट करें तुम्हारा कितना सिलेबस बच्चा है और तुम्हें किस सब्जेक्ट डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। ये सब बातें एज अ पेरेंट आप उनके साथ फ्रेंडली नेचर बन के रखें, और हो सके तो उनको इतना प्रेशर और डिलेमा में ना रखें कि यार 10th के बोर्ड के बाद तुम्हें इतने परसेंटेज लाओगे तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा, या 10th के बोर्ड के बाद तुम ऐसा करोगे। ये सब बातों को थोड़ा रिफ्रेन करें बच्चों से करने से, क्योंकि उनके यार ऑलरेडी स्ट्रेस में है। आप ऐसी बात करके उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ना डालें, एक्स्ट्रा ऐसा अपनी डिमांड्स ना रखें, तो बच्चा बहुत ही सोचने लगता है यार मेरे से ये वाली सिलेबस हो नहीं पा रहा है, मेरे पेरेंट्स की इतनी डिमांड है, क्या मैं इतने परसेंटेज स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो ये सब बातों ज़्यादा सोचने लगता है रेदर अपनी प्रिपरेशन से हट के। तो एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से यार कि आप फ्रेंडली बिहेवियर रखें 3 महीने, थोड़ा सा उसको रिफ्रेन करें ऐसी बात करने से, और उसको डेली मोटिवेट करते रहें। उसकी हेल्थ पे ध्यान रखिए, उसकी स्लीप हैबिट्स पे आप ऑब्जर्व करिए, उसके जो फूड आप उसको दे रही हैं उस पर रखें ध्यान। आप जंक फूड से और हैवी फूड से थोड़ा सा इस टाइम अवॉइड करिएगा, क्योंकि अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है ना वो ऐसे अडेप्ट हो जाती है कि जो आप फूड इंटेक कर रहे हो ना वो कंसंट्रेशन हैम्पर करता है। तो ये कुछ बातें थी जो एज अ क्लास 10 के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। 3 महीने के लिए बहुत क्रूशियल मंथ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हर चीज़ का प्रेशर रहता है, और एक बच्चा बहुत ही डिलेमा वाली सिचुएशन निकलता है। ये मैंने भी ये ऑब्जर्व की थी, मैं भी इस फेस से निकल चुका हूँ, तो मैं एज अ स्टूडेंट बता सकता हूँ कि बहुत टफ सिचुएशन रहती है। और एट द एंड गिव योर 100%, और वो कहते हैं ना कि यार ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गिव योर 100% ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, यू विल सक्सीड। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।
बाय बाय।